प्रमाण पर विद्यानुस्वामी सहस्री टीका में आचार्य प्रारंभ टकलम स्वामी में अष्टसती टीका है। यह विश्वास से व्याख्या किया है कि जो विधि रूप और निषेध रूप, विधि रूप निषेध रूप, विधि रूप भी सप्तभंगी है, प्रसिद्ध रूप भी सप्तभंगी है। नयोग नहीं सर्वथा, नयोग से है सर्वथा ऐसा नहीं है। इस बात को समझना है। तो विधि में कथन करोगे तब भी सप्तभंगी, निषेध में कथन करोगे तब भी सप्तभंगी, लेकिन विधि में अस्थिर रूप रहेगा, निषेध में नास्ति रूप रहेगा। और विधि निषेधात्मक जब व्याख्या करेंगे तो यह जीव सप्तभंगी नहीं कर पाएगा। विधि माँ से सप्तभंगी नहीं हो सकती, निषेध से सप्तभंगी नहीं हो सकती। सप्तभंगी में तो विधि निषेधात्मक प्राण रहेगा। इसलिए विधि कल्पना प्रसिद्ध कल्पना क्रम से विधि प्रसिद्ध कल्पना, विधि प्रसिद्ध कल्पना, विधि कल्पना सा विधि प्रसिद्ध कल्पना और प्रसिद्ध कल्पना विधि प्रसिद्ध कल्पना और क्रमाक्रमावम विधि प्रसिद्ध कल्पना, क्रम से अक्रम से। प्रत्यक्षादिषु विरुद्धम सप्तभंगी समवती नवा। प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध भी सप्तभंगी हो सकती क्या? प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध भी सप्तभंगी हो सकती क्या? ऐसा नया विषय प्रारंभ हो रहा। न चैव प्रत्यक्षादि विरुद्धम विधि प्रसिद्ध कल्पना सप्तभंगी स्यात् इति शक्यम वक्तुम। तो एक ही वस्तु में प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध विधि कल्पना भी सप्तभंगी हो जाएगी। न चैव, ऐसा नहीं है। न चैव प्रत्यक्षादि, ऐसा नहीं कहे, क्योंकि सूत्र में अवरोधेन है। प्रत्यक्षादि विरुद्ध, प्रत्यक्षादि के विरुद्ध विधि प्रसिद्ध कल्पनामपि, विधि प्रसिद्ध कल्पना भी सप्तभंगी षट्भंगी स्यात्। तो विधि प्रसिद्ध जो कल्पना है वह भी सप्तभंगी है क्या? शक्यम वक्तुम अवरोधन वचनात्, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि सूत्र में शब्द का प्रयोग किया अवरोधन, कथन से इष्टम कथन से तत्व व्याचम चाहे नए युगान न सर्वथा। ठीक है, ये सूत्र इस श्लोक कहा। फिर उन्होंने जो परिभाषा बनाई थी, तो परिभाषा में क्या बोले? परिभाषा में कहा था कि एकस्मिन् वस्तुनि प्रश्नवशात्, प्रश्न के बस एकत्र वस्तु ने अवरोधन है, एक ही वस्तु में विधि निषेध कल्पना सप्तभंगी, विधि प्रसिद्ध कल्पना सप्तभंगी, एक ही वस्तु में अविरोधेन, एक ही वस्तु में विधि प्रसिद्ध कल्पना सप्तभंगी अवरोधेन। किससे? अवरोध रूप से, विरोध नहीं होना चाहिए। एक ही वस्तु विधि रूप है, वह वस्तु निषेध रूप है, उस दोनों कल्पना एक साथ हैं बिना विरोध के। नहीं समझ में आ रहा? भाई तुम समझ रहे क्या? अविरोध है ना, बिना विरोध के। कोई एक चेहरा तो दिखे कि जिसमें समझ में आए कि समय में प्रवेश कर रहा है। अभी तो नहीं, भी तो सारस्वत भी नहीं है, निसंग सागर भी नहीं है, समकित भी नहीं है। अच्छे विषय को बाहर निकलवाना है तो जैसे बोली लगाते ना लोग, बोली, तो सामने वाला तो आया सोच करके हम 2 करोड़ दे के जाएंगे, पर उसके बढ़ाने वाले कोई नहीं है, तो क्या करोगे?
ऐसे ही चेहरे तुम्हारे दिख ही नहीं रहे कि तुम समझ में आ रही है। ईमानदारी के हम देख रहे हैं सबको। अब इन्हें संतुष्ट के लिए बोल दिया आ रहे हैं। चलो हाँ, यतन सागरी समझने की कोशिश करो। तो विधि और निषेध की जो कल्पना है, विधि के लिए कोई अलग से वस्तु लेके आए, निषेध के लिए अलग से वस्तु लेके आए, ऐसा नहीं है। एक ही वस्तु विधि निषेध है, कल्पना है। संबंध अपेक्षा देखो, धर्म अपेक्षा देखो। अनंत धर्मस्तत्व, तत्व अनंत धर्मात्मक है। तो जैसे आत्मा है, ज्ञान दर्शन सुख वीर संपन्न है, तो ज्ञान ज्ञानी आत्मा है, दर्शन गुणित आत्मा है, वीर गुण आत्मा है, सुख रूप आत्मा है। तो इनमें जब सुख की विधि करोगे, उसमें वीर का निषेध होगा, और वीर का व्याख्यान करोगे तो उसका निषेध होगा। तो गौणता जो है ना, निषेध रूपी है, अभाव रूप नहीं है। समझ रहे हैं? एक गौणता जो सप्ताह अर्पिता प्रसिद्ध है, तो ये गौणता जो है ना, वो निषेध का नाम ही गौणता है, उसको गौण किया गया है। गौण नहीं करेंगे तो दो धर्म एक साथ खड़े कर दोगे। इसी प्रकार से आत्मा अचेतन भी कहा है, तो प्रमेत्वा भी धर्म ही, प्रमेत्व धर्म की अपेक्षा से आत्मा को अचेतन कहा है, न कि ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से आत्मा को चेतन कहा गया है। तो चेतन ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से, न कि अस्तित्व वस्तुत्व की अपेक्षा से चेतन है। ऐसी विधि निषेधात्मक वस्तु है। ठीक है। अब आप लौकिक के दृष्टांत में जाइए। लोक संबंध, भाई भतीजा मामा चाचा भांजा, ये सब एक ही में लग रहे हैं, तो फिर भी एक नहीं है। इनमें विधि निषेध चल रहा है, इनमें भी विषय निषेध कल्पना। अब किसी भी वस्तु में जाएंगे, आप चार संज्ञाओं की दृष्टि से कथन करेंगे तो वहाँ भी विधि निषेध कल्पना रहेगी। ठीक है। 25 कसाओं की व्याख्या करोगे तब भी आपको विषय लगाना पड़ेगा। अब अंगंगी भाव लगाएंगे, ये जो आवाज़ कर रहे हैं उनका दोष नहीं है। ठीक है, उनको ये आवाज़ करना बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति किसी की निंदा करे, आपकी करे, तो आप खुश रहना, इसलिए रहना उसको बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? यदि वो नहीं करे तो पागल हो जाएगा बेचारा। बोले तुम्हारा प्रभाव सहन करना उसके लिए सहन नहीं हो रहा, इसलिए निंदा कर रहा है। तो हम खुश हैं, कम से कम हमारी निंदा करके वो पागलपन से बच जाएगा। दिमाग में बसे हैं। हाँ, एक सुजन उज्जैन में है, सुब्रत सागर जी, उनने उपद्रव करना शुरू कर दिया है। उनको इंदौर का सहन नहीं हो रहा। तो सहन नहीं हो रहा है, उसमें बहुत उपद्रव किए, लेकिन कोई बात नहीं है। उनको ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो बेचारा पागल हो जाएगा। पागल तो वैसे ही है, और ऐसा पागल हो जाएगा। तो हमारी दृष्टि में तो भगवान आत्मा है, लेकिन ऐसा इधर देखो, बस यही आपको नए लगाना, नए उगाने सर्वथा। इधर देखिए, श्वान पागल है, लेकिन द्रव्यार्थिक नए से भगवान आत्मा है कि नहीं? कोई श्वान पागल हो गया तो वो भगवान आत्मा पना नष्ट हो गया क्या उसका? नहीं। तो पागल श्वान है, भगवान आत्मा है, उसके पास चले जाओ ना, काट देगा, सब पता चल जाएगा भगवान आत्मा का, तो पिल्ले पड़ जाएंगे। ठीक है। अब वो भगवान आत्मा होने पर भी अभी उसकी बुद्धि पागलपन से युक्त है। समझ रहे ना? उसकी बुद्धि क्या है? पागलपन से युक्त है। तो पागल जो ना, उसकी बुद्धि में की प्रत्याशक्ति पागलपन से युक्त है। तो उसकी इस प्रत्याशक्ति से आप पागल न हो जाए, इसलिए आपको दूरी बना के चलना चाहिए। राजवार्तिक भी पढ़ना ही चाहिए साथ में। उन्होंने कहा है कि सिंह, व्याघ्र, इन सबको क्रूरता आदि किसने सिखाई? ये पर्याय की प्रत्याशक्ति है। अभी ये बच्चा शांत बैठा है, 2-3 साल बाद ये शांत नहीं बैठ पाएगा।
वो आज समझ नहीं रहा है, लेकिन हमारी बात अपने आप समझ जाएगा। तो ये पर्याय की प्रत्यय सत्य आके खड़ी हो गई। अभी तो 13-14 का होगा। हाँ, छोटा है अभी। सुनिए भाई, अभी उसमें मत जाइए, अभी 11 वर्ष का बच्चा है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो लोगों को उम्र पे ही समझ में आते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं, बहुत सारे लोगों को आचार्यों में दोष दिखते हैं, उन्हें आचार्य बना दो तो उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आचार्य तो ला ही नहीं पाएंगे, बनना चाहते हैं मात्र सिंहासन में बैठने के लिए, बाद में रोते मिलेंगे। क्या अभी आपने देखा नहीं, सब जगह हम आपको दिखा के तो लाए हैं, एक 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 बेचारे घूम रहे हैं, ठीक है ना। और जब घूमते हैं तो फिर बाद में क्या देखते हैं, जब संग देखते हैं तो बेचारे झेपते हैं। समझ रहे कि नहीं आप? आओ, तो यहाँ विधि निषेध चल रहा है किसका? जैसे श्वान पागल हो गया तो भाई आप बच के रहिए, आप बच के रहिए। वो पागल श्वान है, तो हमने आपको विधि की है, वो पागल श्वान है और बच के रहिए, निषेध किया है। आप बचिए, आप बचिए तो वो काट सकता है। ये क्या किया? बचिए, और निषेध भी है। हाँ, ये पागल हो गया है तो पागलपन की विधि कर दिए, ठीक है। इससे आप बच के रहिए, निषेध है। इसी प्रकार से व्यक्ति की बुद्धि में पागलपन आता है और प्रत्येक कसाय व्यक्ति को पागल ही करती है। जो भूतार्थ ज्ञान के ज्ञेयावली को ग्रहण न कर पाए वही पागलपन है। राग देश मोह से ग्रसित बुद्धि पागलपन है। ऐसी बुद्धि का जो प्रयोग कर रहा है वो पागल आदमी है, असमान हो रहा है। ऐसे काल में उसे कोई निर्णय कराना तत्व का, वो कर नहीं सकेगा, नहीं कर पाएगा। कर भी पाएगा तो रट्टम रट्टा वो बोल सकता है, रट्टम रट्टा बोल सकता है, लेकिन निर्णयात्मक दृष्टि से आनंद रूप वो व्याख्या नहीं कर सकता। आपको विश्वास न तो अनुभव करके देख लो। गुस्सा करो, किसी विषय पे गुस्सा आ रही हो, फिर आप तत्व का निर्णय करने बैठना। राग देश मोह कोई भी सता रहा हो, विकारी कामादिक विकारी भाव सता रहे हो, उसमें तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। बुद्धि पर जैसे कोरोना व्यक्ति को पकड़ लेते ना वायरस, ऐसे कसाय के वायरस भी पकड़ते हैं आदमी को। इसे द्रव्य कसाय भाव कसाय दोनों को ग्रहण करो, और कसाय को ग्रहण करो, कसाय शल्य को ग्रहण करो। प्रेम सल्ला है, प्रवाह सल्ला है, मान सल्ला है, माया सल्ला है, कोष सल्ला है, ये सब आपने पढ़े कि नहीं प्रतिगण में, ये सल्य हैं। अब प्रश्न है ना कि क्रोध कसाय भी है, क्रोध शल्य भी है, ऐसा अंतर क्या? फिर जो क्रोध आके निकल गया वो क्रोध कसा है, वो बार बार चुभ रहा है, वो क्रोध शल्य है। समझ में आ रहा है? अष्ट सहस्री का दृष्टांत रहा इसलिए समझ में आ रहा है। अष्ट सहस्री चलिए फिर अब तुम फिर शांत हो जाओ। देखो अभी अवरोधी वचनात्, वचन क्या है? अवरोधी। तत्रैव वाक्य एवं उत्तरोत्तर अभिव्यत्रापि, उन्हीं वाक्यों में इस प्रकार से उत्तरोत्तर उभय रूप को ग्रहण करना चाहिए। नाना वस्तु आश्रय विधि प्रसेद कल्पना शब्दभंगी प्रसिद्धते। अगली संख्या, नाना वस्तु के आश्रय से विधि प्रसेद कल्पना भी शब्दभंगी हो जाएगी। नाना वस्तु में के आश्रय से विधि प्रसेद कल्पना भी शब्दभंगी हो जाएगी, ये शंका है। इति च न चित्त एकत्र वस्तुनि वचनात्। हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जब परिभाषा बनाई थी तो एकस्मिन् वस्तुनि, एकस्मिन् वस्तु
एकस्मिन् वस्तु अवरोधेन विधि निषेध कल्पना सप्तुंगी। एक ही वस्तु में अवरोधी विधि निषेध की कल्पना का नाम सप्तुंगी है। नाना वस्तु को लेके चलेंगे तो ऐसा नहीं है, एक ही वस्तु में। हाँ, तो जो नाना वस्तुएं हैं उनमें स्वतंत्र रूप से एक ही नाना भंग बनेंगे। क्यों? न चिंत एक वस्तु नहीं बचना, यह कथन भी शक नहीं, क्योंकि एकत्र वस्तु नहीं ऐसा पद ग्रहण किया गया है एक ही वस्तु में। जैसे ये वस्तु एक है, इसमें सत असत सतासत अवक्तव्य, सत्य वक्तव्य असत्य वक्तव्य शताशत वक्तव्य, इसी में। अन्य में नहीं लगाना, अन्य का अन्य में लगाइए, अन्य का अन्य में लगाइए। यदि आप नाना वस्तु लेके आओगे तो तुम धर्म को समझा नहीं पाएंगे। धर्म समझो आप, विधि निषेध नहीं बन पाएगा और आप वस्तु में भेद नहीं कर पाएंगे और वस्तु धर्म को न व्यवहार में जी पाएंगे न परमार्थ में जी पाएंगे, न व्यवहार में जी पाएंगे न परमार्थ में जी पाएंगे। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? न व्यवहार में जी पाओगे न परमार्थ में जी पाओगे। तो अनंत धर्मस्तत्वम, जो तत्व अनंत धर्मस्तम, ये शब्द का प्रयोग करो। एक ही तत्व अनंत धर्मात्मक है। बोलो बोलो, एक ही तत्व अनंत धर्मात्मक है। अब सत्ता खलु सब था, सभी स्वरूपा अनंत पज्जाया भंगोपाधुवत्ता छप्पड़ पक्का अवधि एक का। इसमें कितनी पर्याय हैं? देखो विश्व श्री ब्रह्मा, इसमें कितनी पर्याय हैं? अनंत पर्याय है, अनंत पर्याय है। अनंत पर्याय है तो प्रत्येक पर्याय अपने स्वभाव से युक्त है, वही उसका धर्म है। स्वान भोक्ता क्यों है? पर्यायजन्य धर्म। बोलो, पर्यायजन्य धर्म। बच्चे हाँ, आप यहीं घूम रहे जब से, तो इस प्रकार से समझना। पर्यायजन धर्म, वो पर्यायजन धर्म एक ही आम, एक ही आम कच्चा, तुच्छ फल, स्वाद भिन्न, फिर आगे जार पड़ा, स्वाद भिन्न, गुठली आई, स्वाद भिन्न, अधपक्का, स्वाद भिन्न, पका, स्वाद भिन्न, अत्यधिक पक गया, स्वाद भिन्न। देख रहे ना आप? एक ही आम, जैसे आम का स्वाद बदल रहा है, ऐसे आत्मा का भी स्वाद बदल रहा है। इसलिए राकेश शाह जैसे लोगों को कभी नहीं बोलना चाहिए, ज्ञानी लोग हैं तो, ओ हमने इसको 2 साल पहले देखा था, अभी बदल गया है बच्चा, बदल गया बच्चा। अरे आप उसको बदलते देख रहे, आप नहीं बदले क्या? आप भी तो बदले हो, आप दूसरे को बदला क्यों देख रहे हो? और बदलेगा नहीं तो वस्तु व्यवस्था भंग हो जाएगी। तद्रूप देखने सीखो ना। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम्हारा अलग स्वभाव था, शादी होने के बाद अलग स्वभाव बन गया है। जिनके बच्चे नहीं होते उनका अलग स्वभाव रहता है, बच्चे 4, 5, 10 हो जाए तो फिर अलग स्वभाव बदल जाएगा। जब बच्चों की शादी नहीं होती तब तो अलग स्वभाव रहता है, बच्चों की शादी हुई फिर वही माता पिता का स्वभाव फिर बदल जाता है। आप स्वयं के माता पिता से मिलना कि आपकी शादी के बाद उनका स्वभाव बदला कि नहीं बदला, बदलता है।
और स्वभाव क्यों बदलता है? क्योंकि स्वाद बदलता है, स्वाद बदलता है। पांचों इंद्रियों से व्यक्ति स्वाद लेता है। फिर बोले देखने का तरीका बदल गया। अरे नहीं भाई, समझा करो आप। बहुत सारे श्रावक हैं जो 25 साल पहले से जुड़े थे, 30 साल पहले जुड़े थे, बोले अब तो स्वभाव समझ में नहीं आता है। अरे पगला, तुम 25 साल पहले जुड़े थे, तुम फिर से 25 साल पहले के, अब मान कि आज तुम 25 साल के हो तो तुम 1 साल के होके आओ पहले, तब तुमको समझ में आएगा। बोलो नितिन बाबू, बदल गए तुम, कितने बदल गए। माँ है, पिताजी हैं, साथ में रहते हैं, हाँ आप उनके साथ रहते, अच्छी बात है, पर थोड़ा बदलाहट नहीं दिख रही आपको? ऐसे यदि मैं उनसे पूछूं ना प्रेम से, तो भी अपने बेटे में झांझरी में 50 दोष निकाल देंगे। और यदि हमने उनकी प्रशंसा की तभी आप में 1000 गुण दिखा देंगे। इस संसार का स्वभाव ऐसा। ठीक है, शेष आगे विचार करें। नमो रिंता नमो सिद्धा नमो हरि नमो सारो। चलो भाई।